आपका हमारे YouTube चैनल मैथ डीजी क्लासेस में। आज हम साइंस का चैप्टर 4 लेके आए हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इससे पहले हमने पीछे के जितने भी चैप्टर है 1, 2, 3 वो सारे मैंने करवा चुका हूँ। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और भी चैप्टर है मैंने बीच बीच से करवाए हैं, तो आपको सारे चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। यदि पहले आप हमसे पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा ये सारे क्या हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? क्या है? सुचालक। सुचालक और कुचालक के बारे में आप पढ़े होंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सुचालक क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो करता है, करंट जिसमें दौड़ता है ना। यानी कि हम कोई ऐसा चीज़ जोड़ दें कि बल्ब हमारा जल जाए इधर से उधर। और कुचालक वो होता है जो धारा के प्रवाह को रोकता है ना, यानी करंट के फ्लो को क्या करता है, वो रोकता है। तो वो क्या होता है? आपका कुचालक होता है। यानी कि ऐसा कोई ऐसा चीज़ जिसके द्वारा अगर हम बिजली के तार को पकड़ें तो हमें करंट ना लगे, वो क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। और कोई ऐसा चीज़ जिसमें बिजली के तार में अगर हम टच करें तो हमें करंट लगे, वो क्या हो जाएगा? सुचालक होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो आपको पता ही होगा कि पीतल जो है, पीतल क्या है? आपका सुचालक है। यहाँ पर पीतल ही हमने क्यों मारा, बाकी क्यों नहीं मारा? देखो यहाँ पर बाकी ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 1 लकड़ी है ना। लकड़ी क्या है? लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है। रबड़ में भी नहीं होता है, कागज़ में भी करंट फ्लो नहीं होता है, ये बात तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो बच जाता है वो है पीतल। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? पीतल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? अब क्या पूछ दे रहा है? कुचालक पूछ रहा है। पहले सुचालक पूछा था, अब पूछ रहा है कुचालक कौन सा है। तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, जैसे कि पारा जो है ना, पारा क्या है? आपका सुचालक है। सिरका भी क्या होता है? आपका सुचालक होता है। अशुद्ध जल है ना, अशुद्ध जो जल होता है, ठीक है, अशुद्ध नहीं, अशुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है? आपका वो होता है आपका कुचालक होता है ना। साथ में यहाँ पर आप देखते हैं नमक का विलयन, ये भी क्या है आपका? ये भी आपका हो जाएगा सुचालक हो जाएगा। तो कुचालक क्या हो जाएगा? अशुद्ध जल हो जाएगा, है ना। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है टेस्टर जो है, जिसे हम टेस्टर नामक युक्तियाँ आधारित हो सकती है विद्युत धारा के किस पे आधारित हो सकती है? ऊष्मा या चुंबकीय प्रभाव पर। किस पे आधारित हो सकती है? वो है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय या चुंबकीय प्रभाव पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा आपका तीनों उत्पन्न करता है। ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, ऊष्मा हो गया, चुंबकीय हो गया और रासायनिक, ये तीनों प्रभाव को उत्पन्न करता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? क्या है विद्युत का सुचालक? वो क्या है आपका? नींबू का रस। नींबू का रस क्या है आपका? विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? वो है क्रोमियम। ये भी पता है ही भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम है ना। आपको पता होगा स्टेनलेस स्टील जो है उसमें भी इसको क्या किया जाता है? इसका भी मिक्सचर होता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो मुख्य प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो कभी भी क्या है, विद्युत धारा का प्रभाव कोई भी चालक से होकर गुजरेगा तो उसमें क्या होगा? उसमें प्रभाव भी होगा, है ना, रासायनिक प्रभाव भी होगा, साथ में चुंबकीय प्रभाव भी होगा। उसमें प्रभाव मतलब देखिएगा हीट उत्पन्न करता है ना, उसमें गर्म होने लगेगा अचानक। चुंबकीय प्रभाव यानी कि अपनी ओर खींचने लगता है, आकर्षित करने लगता है, तो वो क्या? चुंबकीय प्रभाव होता है। रासायनिक प्रभाव भी होता है ना, ज़्यादा अगर हीट करेगा तो उसमें क्या होगा? चेंज हो जाएगा, गल भी सकता है, ठीक है, और जल भी सकता है। तो यहाँ पर अब आते हैं, तो ये क्या होगा? इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सामान पकड़ने में सहायता होती है, बी हाथ में जलन नहीं होती है, हाथ में घर्षण नहीं होती है, या हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है।
तो वो क्या जलन के कारण पहनता है, या फिर घर्षण के कारण, या फिर सामान पकड़ने के लिए वो पहनता है? बिल्कुल नहीं, वो दस्ताने पहनता है। वो किसके कारण पहनता है कि बिजली का झटका ना लगे, इसलिए वो पकड़ता है, पहनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, विद्युत। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्या बोल रहा है? विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? वो होता है आपका उसमें प्रभाव, है ना। विद्युत बल्ब में क्या होता है? उसमें प्रभाव होता है। देखे होंगे कि उसमें क्या होता है, हीट जनरेट करता है ना, गर्मी लगने लगती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? वो है आपका रासायनिक प्रभाव। क्या होता है? रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, लोहे के पुलों में जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो वो है जिंक का, है ना, Zn जिंक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, किसी वस्तु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? देखो मैंने पहले ही कहा था ना, किसका किया जाता है? क्रोमियम क्या किया जाता है? किसका किया जाता है विद्युत लेपन? क्रोमियम। ये क्या करता है? काफ़ी चमकदार बना देता है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? वो कौन सा पदार्थ है? वो है अशुद्ध जल, है ना। कौन सा है आपका? अशुद्ध जल है। तो वीडियो को जो भी लाइक नहीं किया है पहले लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में मैंने आपको साथ में क्या करना है, आपको दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं साइंस के अलावा और भी किसी बुक का MCQ क्वेश्चन लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मैं इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैथ का MCQ क्वेश्चन लेके आऊँ, क्योंकि मैथ में भी शायद MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपको सामान्य ज्ञान है तो उसमें भी कुछ चैप्टर का लेके आऊँगा मैं, उसका भी बहुत जल्द। और मैंने क्लास 8 का इंग्लिश का भी डाल के रखा हुआ हूँ, उसका भी जैसे पैराग्राफ राइटिंग है और भी जैसे उनके क्वेश्चन वगैरह हैं वो सारे मैं करके रखा हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन का रंग परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है कि क्या करता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। किसका संकेत करता है ये? ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में क्या है, कौन सा विद्युत का कुचालक है? वो क्या है आपका? रबड़ है, क्योंकि लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, इसमें क्या है, ये सारे इसमें करंट फ्लो होते हैं, करंट दौड़ते हैं, तो वो क्या होगा? विद्युत का सुचालक हो गया। तो कुचालक क्या हो जाएगा आपका? रबड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? वो है आपका टीन का। क्या चीज़ का होता है? टीन का। इसलिए जितने भी बने रहते हैं वो सारे टीन के डब्बे होते हैं ना, जितने भी खाद्य पदार्थों वाले होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।